बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को इस खूबसूरत सी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। बहुत आसान तरीके से वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 3 पीसीस कटिंग कर लिए थे। ये मेरा दुपट्टे का कपड़ा था, ठीक है। ये पीसीस का मैं माप करके आप लोगों को बता देती हूँ कि इनकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। मुझे फ़्रॉक की लंबाई 27 इंच चाहिए थी। ऊपर से मैंने हाफ इंच सिलाई के लिए रखा है, नीचे से भी इतना ही रखा है, ठीक है। ये मैंने 3 पीसीस पहले से ही कटिंग करके रख लिए थे, मतलब अलग करके रख लिए थे। अब आप लोगों को बता देती हूँ वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी थी। सबसे पहले आप लोग ये योक की लंबाई और चौड़ाई देख लें, ठीक है। ये मैंने 10 इंच रखी है और नीचे जो मैंने डबल फ्रिल कटिंग की है, दोनों फ्रिल की ही लंबाई भी मैंने 10 इंचेस रखी है, ठीक है। जो इसकी चौड़ाई है, आप लोगों के पास जितना कपड़ा है आप उस हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन जो ऊपर की जो नीचे की फ्रिल है वो ऊपर की फ्रिल से चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें चुनट डालने हैं। ये देखिए, ये मैंने 4.5 इंच इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा रखी है ऊपर वाली फ्रिल से, और जो ऊपर वाली फ्रिल है वो मैंने योक से ज़्यादा रखी है, इतनी ही मैंने ज़्यादा रखी है, ठीक है। ये भी 4 सवा 4 इंच मैंने इसको ज़्यादा रखी क्योंकि यहाँ पे हमारे चुनट डलेंगे वो योक के साथ अटैच हो जाएगी। उसके बाद हमारी नीचे वाली फ्रिल में चुनट डलेंगे वो हमारी ऊपर वाली फ्रिल के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने शोल्डर की कटिंग कर लेनी है। शोल्डर की चौड़ाई मैं रखूँगी 5 इंच, ठीक है। तैयार हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। ये देखिए, ये हाफ इंच सिलाई का है, 5 इंच तैयार हमारी ये शोल्डर होंगी यहाँ पे, और इसकी लंबाई में रखूँगी 5.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने हल्का सा इसको राउंड शेप दे देनी है। अब चेस्ट की फ़िटिंग का निशान लगाएंगे। चेस्ट की फ़िटिंग में रखूँगी 7.5 इंचेस, ठीक है। तैयार, ये माप मैं तैयार बता रही हूँ। खुलने के बाद ये 15 इंच होगा और नीचे से मैं 6.5 इंच का निशान लगा लूँगी। ये हमारा तैयार निशान है। उसके बाद जो सिलाई का कपड़ा रखना है वो साइड पे, ये देखें, इस तरीके से 1 इंच मैंने कपड़ा रख लिया है। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद दोनों जगह हम कट्स लगा लेंगे कि हमने बाजू के पास से कितनी सिलाई लगानी है। उसके बाद ये मैं फ्रंट की कटिंग कर लूँगी। बैक को मैंने नीचे से हटा लिया था, हल्की सी मैंने डीप कटिंग कर ली है ताकि गला अच्छे तरीके से बैठ जाए। अब उसके बाद हम लोगों ने इसके गले के निशान लगाने हैं। उससे पहले मैं हाफ इंच जो हमारा फ्रंट योक है उसकी कटिंग हम लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। ये कटिंग आप लोग भी ज़रूर किया करें। इस कटिंग की वजह से हमारा जो भी गला है वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है गर्दन के अंदर, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 3 इंच मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी। हमने इसके ऊपर बैन लगानी है। अब जो बैक साइड है वहाँ से मैंने हाफ इंच का निशान लगाया है। पहले हम लोगों ने बैक को कटिंग करना है, उसके बाद हम लोग फ्रंट की डीप कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये मैंने बैक कटिंग कर लिया है। अब उसके बाद फ्रंट की चौड़ाई तो इतनी ही है। अब लंबाई का हम निशान लगाएंगे। लंबाई में रखूँगी 3 इंच। अगर आप लोगों ने बैन लगानी है तो 3 इंच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना। अब यहाँ पे भी हल्की सी राउंड शेप हम लोगों ने दे देनी है, बिल्कुल गोलाई नहीं करनी। हल्का सा हम लोगों ने जैसे वी शेप होती है वो वाली शेप देनी है, राउंड में जो वी होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने बैक को हटाकर सिर्फ फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, बैक आप लोगों ने पहले हटा लेना है, उसके बाद ही फ्रंट की कटिंग करने लगी। अब ये जो दोनों पीसीस हैं, जो हमने बैक से हाफ इंच कटिंग किया और फ्रंट से ये राउंड जो हमारा पीस निकला है, इन दोनों को पिन लगा के संभाल के रख लेना है। इन्हीं को ऊपर रखते हुए हम लोगों ने बैन को कटिंग कर लेना है, ठीक है। अब ये मेरा थोड़ा सा बारीक कपड़ा था, इसलिए मैंने योक में डबल कपड़ा लिया है, ठीक है। अब इसके दरमियान में से हम लोगों ने 2 पीस कर लेने हैं सिर्फ फ्रंट के। पहले इनके 2 पीस कर लिए, उसके बाद मैंने इस तरह 2 कपड़ों के पीसीस ले लिए जिसकी चौड़ाई 1 इंच है। 1 या आप 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद इसको सीधी साइड पे रखूँगी, इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी।
थोड़े से फासले पे, ठीक है। दोनों साइड पे मैंने सीधे पे रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है। हम लोगों ने यहाँ पे हल्की सी पाइपिंग निकाल लेनी है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे हम लोगों ने हल्की सी पाइपिंग निकाल लेनी है। जितना हमारा सिलाई के अंदर कपड़ा आया है, और साइड से मैंने, क्योंकि हमारा ये कपड़ा डबल था इसलिए मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं, ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो किसी भी किस्म का जोड़ ना आए, ठीक है। ये देखें, इस्त्री का इस्तेमाल आप लोग भी बहुत ज़्यादा किया करें। इस्त्री के इस्तेमाल से हमारे काम में बहुत फिनिशिंग आती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस काम में सुस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप लोग एक अच्छा टेलर बनना चाहते हैं तो इस्त्री का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करें। ये देखें, इस तरीके से ये दोनों तरफ हमारी पाइपिंग निकल गई है। देखिए आप, कितनी प्यारी लग रही है। पाइपिंग आप कंट्रास्ट में भी कर सकते हैं। अगर आपका ट्राउज़र कंट्रास्ट में है तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, ठीक है। उसके बाद मेरा ये दुपट्टे की साइड से बॉर्डर उतरा था, जिसके ऊपर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई है। अब इन बॉर्डर्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं दोनों साइड पे इस तरीके से रख के इनको लगाऊंगी। और ये मेरे पास ज़िग-ज़ैग लेस है, इसको मैं इस बॉर्डर के बाहर वाली साइड पे नीचे रखते हुए लगाऊंगी, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने जो पाइपिंग निकाली थी, पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है, और फिर ये बॉर्डर को भी साथ स्टिच कर लेना है। अब ये साइड पे मैंने जो लेस आप लोगों को दिखाई है, वो लेस यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगी। आप इस जगह पे डोरी पाइपिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगती है यहाँ पे लगी हुई, ठीक है। थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग में चेंजिंग आप ख़ुद भी कर सकते हैं, अच्छा फिर भी लगेगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हम इनके नीचे बटन टेक लगाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये जो कपड़ा अंदर हम लोगों ने लगाया, यहाँ पे हम एंड में तुरपाई कर लेंगे। उससे पहले अब हम लोगों ने यहाँ पे बटन टेक लगानी है। बटन टेक बनाने के लिए ये देखें, मैंने इस तरीके से कपड़े को दोनों तरफ से फ़ोल्ड कर लिया, ऊपर से भी मैंने फ़ोल्ड करके इस्त्री से बिठा लिया था। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको बंद करने के लिए लगाना है। उससे पहले मैं ग्लू से इसको इस तरीके से इसको चिपका लूँगी। अब पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएं, उसके बाद इन दोनों के दरमियान में अटैच करने के लिए सिलाई लगाएं। उससे हमारे काम में फिनिशिंग नहीं आती और कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए मैंने ग्लू का इस्तेमाल किया है। ये देखें, अब ऊपर से हम लोगों ने 2 इंच ओपन रखना है। 2 इंच को खुला छोड़ने के बाद उसके नीचे हम लोग बटन टेक को अटैच करेंगे, ठीक है। ये देखिए, मैंने निशान लगा लिया ताकि ये हमारा ऊपर नीचे ना हो। अब यहाँ पे भी मैं एक साइड पे ग्लू लगाऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने एक साइड से तकरीबन 2 से 1.5 इंच खुला रखना है, जहाँ पे हमारा बटन लगेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने ऊपर बैन लगानी है। बैन लगाने के लिए हमें यहाँ पे खुली पट्टी ज़रूर चाहिए। ये देखें, इस तरीके से इतना मैंने खुला छोड़ा है। यहाँ पे हम लोग एंड में टच बटन लगा लेंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे हमारी पाइपिंग की सिलाई थी, उसी सिलाई के ऊपर हम लोग सिलाई लगाते हुए इस बटन टेक को अटैच कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये पाइपिंग की जो हम लोगों ने सिलाई लगाई थी, उसी पे मैंने इस तरीके से सिलाइयाँ लगा ली हैं। जहाँ जहाँ हम लोगों ने ग्लू का इस्तेमाल किया है, हम लोगों ने दोनों साइड पे वहीं पे सिलाइयाँ लगानी है। अभी इस तरफ भी मैं सिलाई लगा लूँगी ताकि यहाँ से भी आपस में जुड़ जाए, ठीक है। ये सिलाई लगाने के बाद अब मैंने शोल्डर को आपस में जोड़ लिया है। शोल्डर की सिलाई आप लोगों ने डबल लगानी है, ताकि जब हम लोग बैन लगाएं तो यहाँ से सिलाई खुले ना, ठीक है। काम को पक्का किया करें। और अब मैंने दरमियान में यहाँ पे कट लगा लिया है, ताकि जब हम लोग बैन को अटैच करें तो हमें दरमियान का अंदाज़ा हो सके, ठीक है। अब हम लोगों ने बैन को कटिंग करना है। बैन कटिंग करना भी बहुत आसान है। ये देखिए, अब मैंने ये बुकरम ली है। बुकरम की चौड़ाई ली है मैंने 4 सवा 4 इंच, और लंबाई इसकी मैंने ली है 7.5 इंच। इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया। वन साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, पिन लगा ली ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। अब ये जो पीसेस हम लोगों ने संभाल के रखे थे, फ्रंट का और बैक का, इन दोनों की हेल्प से हम लोग बैन को कटिंग करेंगे, ठीक है। ये बैन लगाने का और कटिंग करने का सबसे आसान तरीका है। अब ये जितनी हमारी इस गोलाई की चौड़ाई है, उस हिसाब से ये देखें, बंद साइड मैंने खुली तरफ रखी है। पहले हम लोगों ने इस पीस को यहाँ पे इस तरीके से सेट करना है, बंद वाली साइड पे, छोटे पीस को जो हमारा बैक का था,
उसके बाद जो हमारा फ्रंट का नेक था उसको इसके साथ मिलाते हुए रख दिया मैंने। ठीक है, इस कटिंग को, इन पॉइंट्स को आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को ये समझ आ गई तो बैन कटिंग करना बहुत आसान है। अब इसके साथ साथ इस तरीके से निशान लगा लेंगे, ये देखें। अब इसकी चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी 1.25 इंच। ठीक है, 1.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। इसकी चौड़ाई आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पे। अब अंदर की तरफ हम लोगों ने निशान लगाए हैं, इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान कीजिएगा। अब इन सारे निशानों को मैं आपस में इस तरीके से मिला लूँगी। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे ये हमारा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हल्की सी गोलाई दे दूँगी। आप अगर चाहें तो यहाँ पे गोलाई ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, फिर आप लोगों की बैन की जो शेप है आगे से सीधी होगी, लेकिन मैंने हल्का सा यहाँ पे गोलाई दी है। ठीक है, अब ये दरमियान है, दरमियान में मैंने निशान लगा लिया ताकि हमें दरमियान का अंदाज़ा हो सके। अब इसको सबसे पहले आप लोगों ने अपने नेक पे जिस तरीके से मैं रख रही हूँ उस तरीके से सेट करके रख के देखना है कि हमारी ये बैन बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है। ये देखें आप कितनी परफेक्ट कटिंग हुई है। उसके बाद इसको मैंने कपड़े पे चिपका लिया है। चिपकाने के बाद ये देखें सीधी साइड पे भी इस्त्री लगा लेंगे। अब ये जो हमारा हम लोगों ने 1/2 इंच का बढ़ा के रखा है उसको अंदर की तरफ इस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ से ग्लू की मदद से इसको चिपका लिया है। ठीक है, ताकि हम जब इसको अटैच करें तो यहाँ से ये खुले ना। अब इतना ही कपड़ा हम लोगों ने और ले लेना है। यहाँ से हम लोगों ने 1/2 इंच को बढ़ा के रखना है जो गुलाई वाली साइड है। अंदर से हम लोगों ने सिर्फ सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कर लेना है कटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर की तरफ हम लोगों ने सिलाई लगानी है। सिलाई हम लोगों ने राउंड शेप में नहीं लगानी, सिलाई हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे सीधी लगानी है जैसे मैं निशान लगा रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोग सेम इसी तरीके से बैन लगाएंगे तो ट्रस्ट में आप लोगों को बैन लगानी बहुत आसान लगेगी। ये देखें इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब अंदर की तरफ मैं कट्स लगा लूँगी। कट्स लगाने के बाद इस तरीके से अंदर की तरफ इसको हम लोग फ़ोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरीके से मैंने ये सारा फ़ोल्ड कर लिया है। बैन लगाने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दरमियान का मैं निशान लगा लूँगी, क्योंकि हम लोगों ने जो निशान था वो बुकरम में लगाया था वो अंदर की तरफ चला गया है। अब इसके ऊपर अब इसको हम अपने गले पे कैसे इसको सिलाई करेंगे, बहुत आसान तरीके से सिलाई हो जाएगी। ये देखें दरमियान को दरमियान से मिलाते हुए, ये हमारा दरमियान है जहाँ पे मैंने कट लगाया था। तरीके से हम रखते जाएंगे बिल्कुल हल्के हाथों से, और हम लोगों ने सिलाई के अंदर ज़्यादा नहीं लेना वरना ये बैन कम पड़ सकती है। ठीक है, ये देखें दरमियान को दरमियान से मिलाकर रखेंगे। बिल्कुल जो हमारा 1/2 पाँव होता है उतना हम लोगों ने सिलाई के अंदर लेना है। ये देखें बहुत आसानी से ये लग जाएगी और पूरी भी आ जाएगी। ये देखें, अब ये दूसरी साइड से भी इसी तरीके से मैं रखती जाऊंगी बिल्कुल हल्के हाथों से। ये देखिए ये हमारी बैन कितनी परफेक्ट पूरी आई है। अब ये जो हमारा जहाँ पे हमारी बैन ख़त्म हो रही थी, यहाँ पे अब हम लोगों ने जो सिलाई को छोड़ा था अब यहाँ पे उस सिलाई को लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो हमारी शेप है, जो भी आपकी बुकरम की शेप हो, सीधी हो या गुलाई में हो, आप उसके साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई बाद में लगाने से ये फ़ायदा होता है कि यहाँ से बैन की बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, किसी किस्म की चोंच वगैरह नहीं निकलती। अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से मैं कपड़े को डबल करने के बाद बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेना है दोनों साइड से। कटिंग करने के बाद मैं सीधी करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें आप, सीधी करने के बाद अब यहाँ से आप देखें कितनी परफेक्ट यहाँ से हमारी पूरी आई है और कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारी फ्रंट पे सफाई आई है। ठीक है, ये देखें दोनों साइड से मैंने आप लोगों को करके दिखाया। अब इसकी बैक साइड पे हम लोगों ने तुरपाई करनी है। तुरपाई करने से पहले आप यहाँ से हल्का सा ग्लू लगाकर बैक साइड से चिपका लें ताकि हमें तुरपाई करने में बहुत आसानी हो। ये काम मैं नए सीखने वालों के लिए जो भी ग्लू का इस्तेमाल मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये नए सीखने वालों के लिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को
काम करने में बहुत आसानी हो। अब ये देखें, इस तरीके से मैं यहाँ से तुरपाई करना स्टार्ट करूँगी। ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने जो भी कपड़ा हम लोगों ने 1/2 इंच रखा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद जो हमारी बैन को जोड़ते वक्त सिलाई आई थी उसी सिलाई के साथ साथ हम लोगों ने तुरपाई को कर लेना है। तुरपाई आप लोग यहाँ पे बारीक बारीक कीजिएगा ताकि यहाँ से ये खुले ना। बस इसी तरीके से हम लोगों ने इस पूरी बैन पे तुरपाई कर लेनी है। ये देखें आप, ये कितनी आसान है बैन लगानी। यही तरीका अगर आप लोग बड़ी कमीज़ पे लगाएंगे तो बिल्कुल यही तरीका है, सिर्फ गले की लंबाई और चौड़ाई का फ़र्क होगा। ये देखें, ये मैंने कर ली है तुरपाई। आप देखें कितनी सफाई आई है, अंदर की तरफ से भी किसी भी किस्म का कोई भी झोल नहीं आया और कोई भी सिलाई नज़र नहीं आ रही, ना अंदर की तरफ और ना ही बाहर की तरफ। ठीक है, उसके बाद मैंने योक की दोनों साइड बंद कर लेनी है जहाँ पे हमारी फिटिंग का निशान था वहाँ तक। अब हम लोगों ने नीचे जो दोनों फ्रिल हैं उनको अटैच करना है। ठीक है, फ्रिल को अटैच करने के लिए मैंने फ्रिल में पहले से ही चुनट डाल लिए थे। चुनट मैंने जो हमारी योक की फ़िटिंग की सिलाई है उस हिसाब से मैंने चुनट डाल दी है इसके अंदर। ये देखें, पहले 2 सिलाइयाँ लगाई बड़ी चाल करके, उसके बाद फिर मैंने चुनट आप लोगों ने अपनी फ़िटिंग के हिसाब से लगाने हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये देखें, ये बिल्कुल इसके ऊपर पूरी है। साइड पे मैंने दोनों साइड से इसको बंद कर लिया है। ये देखें, अब उसके बाद जो हमारी सेकंड स्टेप था फ्रिल का, ये भी मैंने इसी तरीके से इसमें चुनट जो हमारी ये नीचे की फ्रिल की साइड है उस हिसाब से मैंने इसके अंदर चुनट डाले हैं। ये देखें, ये जितनी इसकी चौड़ाई है ऊपर वाली फ्रिल की उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर उतने ही चुनट डाले हैं। ठीक है, अब ये चुनट जितने ज़्यादा हों उतने ही खूबसूरत लगते हैं। इस फ्रिल को भी उसी तरीके से मैंने दोनों साइड से बंद कर लिया है। ठीक है, बाद में बंद करने से इसमें फिनिशिंग नहीं आती। अब दोनों फ्रिल्स को हम लोगों ने पहले बंद किया, फिटिंग की योक की फ़िटिंग भी मैंने कर ली है, उसके बाद इनको आपस में जोड़ना है। ठीक है, ये देखें, अब हम लोगों ने योक को कर लेना है सीधा और जो हमारी फ्रिल है वो है उल्टी। ठीक है, इसको लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। अब मैं ये योक जो हमने सीधी की है उसको अंदर इसके डालने के बाद दरमियान को दरमियान से मिलाऊंगी और जो हमारी साइड की सिलाइयाँ हैं उनको साइड से मिलाऊंगी। ये मेरा दरमियान था फ्रिल का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पिन लगा लूँगी। ये साइड देखें, साइड से मिलाऊंगी। जो हमारी फ़िटिंग की सिलाई है उसको जो फ्रिल की साइड की सिलाई हैं उसके साथ मिला लूँगी। इसी तरीके से चारों तरफ मैं पिन लगा लूँगी ताकि हम लोगों को सिलाई लगाने में आसानी हो और हमारी फ्रिल भी अच्छे तरीके से अटैच हो जाए। ठीक है, ये देखें, फ्रिल को जोड़ने का ये सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले आप लोगों ने पिन लगानी है। ठीक है, अब ये जो साइड पे हमारा फिटिंग का कपड़ा है उसको इस तरीके से हम लोगों ने फोल्ड कर लेना है, फिर यहाँ पे झोल नहीं आएगा और बहुत सफाई आती है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, अब चारों तरफ से मैं इसी तरीके से पिनें लगा लूँगी। ये देखिए, ये आगे की साइड है, ये भी दरमियान को दरमियान से मैंने मिला लिया, यहाँ पे भी मैंने पिन लगा दी, दोनों साइड को साइड से मिला लिया। अब जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हमारी साइड की सिलाइयाँ साइड पे ही रहेंगी और दरमियान में ही रहेगा। अब ये दोनों जो हम लोगों ने सिलाइयाँ लगाई थी बल डालने के लिए, उनके दरमियान में मैंने सिलाई लगाने के बाद इसी तरीके से दोनों फ्रिल्स को अटैच कर लिया है। ये देखें, ये कितनी सफाई के साथ दोनों फ्रिल्स अटैच हो गई हैं। अब यहाँ पे नीचे की कर लेनी है हम लोगों ने फोल्डिंग। उससे पहले हम लोग बाजू बना लेते हैं। बाजू की मैंने कटिंग पहले से कर ली थी। इसकी लंबाई मैंने रखी है 16 इंच। ये सिलने के बाद हमारी 15 रह जाएगी और यहाँ पे जो मैंने गोलाई में कटिंग की है वो मैंने 2 इंच लंबाई में कटिंग की है। ठीक है, यहाँ से हल्की सी शेप दे दी। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा बॉर्डर था वो यहाँ पे अंदर की तरफ से मैं पहले इसको स्टिच करने के बाद बाहर की तरफ इसको सीधी साइड पे ये आ जाएगा। ये देखें, इस तरीके से पहले अंदर की तरफ मैंने इसको स्टिच किया, उसके बाद इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इसको मैंने इस्त्री लगा ली। अब यहाँ पे हम लोगों ने 3 इंच के फासले पे थोड़े से चुनट डालने हैं, मतलब इस बाजू में थोड़ा सा स्टाइल देना है, बहुत आसान सा स्टाइल। ये देखिए, 3 इंच पे मैंने निशान लगाने के बाद इस तरीके से यहाँ पे इस्त्री से
तय बना लूँगी, ठीक है, ताकि हम लोगों को यहाँ पे अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद ये यहाँ पे भी 3-3 इंच के फासले पे मैं पूरी इसकी चौड़ाई में निशान लगा लूँगी। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से हल्की सी ग्लू लगाने के बाद मैंने हल्के हल्के से यहाँ पे प्लेट्स डालने हैं, ठीक है। ये देखें, ये अगर आप लोग बाजू में हल्का सा स्टाइल देना चाहते हैं तो आप लोग इस डिज़ाइन को बड़ों पे की बाजू में भी बना सकते हैं और बच्चों के भी। ये देखें इस तरीके से मैंने 2-2 प्लेट दोनों साइड पे लगा लिए हैं दरमियान के अंदाजे से। अब ये जो 3 इंच के फासले मैंने निशान लगाया था उस फासले पे हम लोग इस ज़िगज़ैग लेस को अटैच करेंगे, ठीक है। इसको ऊपर रख कर जब हम अटैच करेंगे तो हमारे जो प्लेट्स हैं वो भी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये मैंने इस तरीके से दरमियान में चुनट लगाए हैं। अब साइड से इस बाजू को मैं बंद कर लूँगी। बंद करने के बाद मैं इन बाजुओं की आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये बाजू कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हल्का सा चुनट डालने के बाद इन बाजू में स्टाइल आ गया है और ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप अपनी शर्ट्स पे भी बना सकते हैं, अपने बच्चों के भी ये वाला स्टाइल दे सकते हैं। ये देखें, अब इस बाजू को मैं फ़्रॉक के साथ अटैच करने के बाद आप लोगों को इस फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिज़ाइन भी बहुत पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, ठीक है। अब ये दोनों जो फ्रिल्स थी, इन दोनों के ये एंड पे नीचे भी मैंने ज़िगज़ैग लेस लगा ली और यहाँ पे भी जो हमारा जोड़ की सिलाई थी उसके ऊपर भी मैंने इस लेस को अटैच कर लिया। ऊपर मैंने छोटी सी बो बना के लगा दी। आप यहाँ पे बटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक टच बटन लगा लिया ताकि हमारी पट्टी यहाँ से जब हम पहने तो खोल लें, उसके बाद बंद कर दें, ठीक है। यहाँ पे मैंने हल्के से प्लेट डाल लिए और ये देखें, ये हमारे बाजू हैं। अगर आप लोगों को इस डिज़ाइन में कुछ भी समझ ना आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी किस्म की खूबसूरत और आसान सी डिज़ाइनिंग के साथ। दुआ में याद रखें, अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।